फटाक खबरें 30 सेकंड में। डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दो लड़के मेरे पास आज आए थे। उन्हें मैं बेरोजगार कहूं या नौकरी वाला कहूं, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि उनके पास नौकरी तो है लेकिन फिर भी अभी तक वो बेरोजगार घूम रहे हैं। किस्सा क्या है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बिहार तक में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बिहार में बेरोजगारी का दर लगातार बढ़ रहा है और अखबारों में जो आया है उसके अनुसार बेरोजगारी का दर 16% तक चला गया है और दिसंबर जो 2021 का बीता है उसमें सबसे उच्च पर था। तो इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेरोजगारी कितनी बड़ी समस्या है। समस्या के साथ साथ ये एक राजनीतिक हथियार भी है। खरमास के बाद प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव बेरोजगार यात्रा निकाल रहे हैं। हालांकि यात्रा निकालने से रोजगार तो मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी इस सरकार की बात करें तो सरकार जब सत्ता में आई थी और जब चुनाव लड़ रही थी तो उस समय वादा किया था कि 19 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे। अब आप सोच लीजिए कि एक साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। तो हम किस्सा बता रहे थे, दो जो छात्र आए थे, दो लड़के जो कह लीजिए अभ्यर्थी, वो पिछले 5 सालों से कड़ा परिश्रम करके प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठकर अपना भविष्य तलाश रहे थे, लेकिन उनको सफलता मिली। कॉम्फेड जो कि बिहार सरकार की एक संस्था है, उसमें नौकरी करने का उनको अवसर प्राप्त हुआ है। अवसर प्राप्त मैं इसलिए कह रहा हूं कि जून 2021 में उनका रिजल्ट आ गया और वो उसमें सफल हुए। अब केवल ज्वाइन करने की बात है ऑफिस को। लेकिन आज देखिए, जून 2021 से आज जनवरी 2022 हो गए, अभी तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। वो लगातार सभी जो अधिकारी हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री तक पत्र भेजा है, मुख्यमंत्री के जनता दरबार में वो जाना चाहते हैं, लेकिन अवसर नहीं मिल पाया पिछले 3 महीनों से। विधानसभा के अध्यक्ष से मिल चुके हैं और जो विभागीय मंत्री हैं उनसे भी उन्होंने मुलाकात की है। जो पशुपालन विभाग के मंत्री हैं, मत्स्य एवं पशुपालन के मुकेश सहनी, सब जगह आश्वासन मिला, लेकिन ये 6 महीने का वक्त गुजर गया। इनका नाम, एक का नाम नीलेश है, दूसरे का नाम सुजीत है। लेकिन ये अकेले नहीं है, ऐसे 142 अभ्यर्थी हैं जो इस प्रतीक्षा में हैं कि कब सरकार की आंख खुलेगी और उनको ज्वाइन कराया जाएगा। अब खैर, ये तो हाल फिलहाल की बात, एक ताज़ा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आप गौर करेंगे तो आपको ये लगेगा कि सरकार शायद चाहती नहीं है कि बेरोजगारी खत्म हो, क्योंकि जिस तरीके से नियुक्ति की प्रक्रिया होती है वो काफी जटिल और कठिन इस मायने में नहीं कि परीक्षा में कठिन है, उसको पार करना, वो कहीं किसी कोर्ट के मामले में ना फंस जाए। ये तमाम बातें हैं जिसकी वजह से आज भी ऐसे मामले आपको देखने को मिलेंगे कि 5 साल, 6 साल, 7 साल से नियुक्ति अटकी हुई है। एक तो हाल ही में एक मामला आया सिपाही भर्ती में, एक महिला सिपाही ने जब फॉर्म भरा था उस समय वो शादीशुदा नहीं थी और जब टेस्ट देने आई तो उसके 2 बच्चे हो चुके थे। तो ये
लेट लतीफ़ी का जो अंदाज है बिहार में, उसकी वानगी है ये। अब आप कब से सुन रहे होंगे कि 94,000 शिक्षकों की बहाली होगी, वो बहाली अभी तक नहीं हुई है। लगातार इसके बारे में शिक्षकों की तरफ से जो सफल अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से दबाव बनाया जाता है। कभी हाई कोर्ट का हवाला दिया जाता है, कभी राज्य सरकार का हवाला दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं मामला अटका रहता है। तो आखिर सरकार क्यों कहती है कि हम बेरोजगारी खत्म कर देंगे? चुनाव के समय तो ये वादा किया जाता है कि बेरोजगारी हम खत्म करेंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कितना उस पर ध्यान होता है? केंद्र सरकार को ही देख लीजिए, 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी। तो मुझे लगता है कि सरकार ये चाहती नहीं है कि रोजगार मिले, बेरोजगारी खत्म हो। और यही वजह है कि इस तरह की जो बातें हैं वो सामने आती हैं। अब एक मामला ये भी आया कि 2014 में जो वैकेंसी निकली थी वो आज तक फुलफिल नहीं हुई, 8 साल होने को जा रहे हैं। तो इस तरह की बात अभी हाल ही में आज दरोगा भर्ती का जो एक मामला आया है, जिसमें 2,446 दरोगा की भर्ती का मामला है, उसमें आज हाईकोर्ट ने रोक हटाई है। यानी कि ये 2019 से प्रक्रिया इसकी चल रही है, अभी तक ये पूरी नहीं हुई है। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार ये नहीं चाहती है कि रोजगार मिले, बेरोजगारी खत्म हो। और बेरोजगारी अगर खत्म हो गई तो फिर जो हमारा लोकतंत्र है, जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, वो कैसे चल पाएगा? इतने राजनीतिक दल हैं, उनके कार्यकर्ता कहाँ से आएंगे? उनका झंडा ढोने वाला कौन होगा? ये तमाम बातें भी ध्यान में रखने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि बेरोजगारी एक चुनावी मुद्दा के अलावा कुछ भी नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।